Hello student, this is your another chapter of grammar section. The chapter name is noun. So you know very well what is noun. So in this chapter we shall read about the noun and its parts. Listen to carefully and understanding what is the noun and what is the work of its parts and how many types of noun. So let's start. A noun is a word used to name place, thing and people. Generally you can say a noun is the name of person, place or थिंक सो नाउन क्या होती है। नाउन एक प्लेस हो सकती है, एक थिंग होती है, एक पीपल होती है। ओके, सो जैसे अगर हम बात करते हैं प्लेस की, ऋषिकेश इज़ अ नाउन। थिंग, टेबल, बुक, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी ले लीजिए आप, सारी चीज़ें थिंग्स आती हैं, वो नाउन होगी। पीपल में भी क्या होते हैं, नाउन होती है, पीपल्स भी। ठीक है, समझ आ गया। जैसे एग्जाम्पल में शी इज़ वेरी फॉन्ड of classical music, तो musical is a noun. I would love to live in the mountain. Mountain is a noun. A single truth is more powerful than a thousand lies. Truth, noun. Lies, noun. Oxford is not a very far from London. Oxford and London is a noun. So ये सब नाउन है इन चारों सेंटेंस में। लेकिन म्यूज़िक क्या है, किस टाइप की नाउन है, माउंटेन क्या है, किस टाइप की नाउन है, उसके बाद जो ट्रूथ एंड लाइज है वो किस टाइप की नाउन है, तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखो नाउन तो हमें पता लग चुकी है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन ये जो हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि नाउन में प्रॉपर नाउन कौन सी होती है, कॉमन नाउन कौन सी होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी होती है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, दीज आर द नाउन। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि प्रॉपर क्या है, कॉमन क्या है, कॉन्क्रीट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए अब इसके पार्ट्स पढ़ते हैं। देखिए काइंड्स ऑफ नाउन में यहाँ पर क्या है कि इन्होंने टू मेन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज़ दैट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन। जनरली हम लोग प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन ही यूज़ करते हैं। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होती है। प्रॉपर नाउन आर वर्ड्स दैट डिनोट द नेम ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस और पर्सन्स। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होती है, जब पर्टिकुलर प्लेस और पर्सन्स को डिनोट करती है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे रवि, रवि इज़ ए प्रॉपर नाउन, ये पर्सन का नाम हो गया। और प्लेसेस की बात करते हैं, प्लेस है या बच्चे कुछ भी हो, प्रॉपर नाउन से जब हम किसी चीज़ को बुला रहे हैं, ठीक है, तो हम उसे क्या करेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे क्या होता है, एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में काव ले लेते हैं हम, तो जो काव होती है वो क्या है, वो एक कॉमन नाउन है। लेकिन मैं कहूँगा ब्लैक है, वाइट है, ब्राउन है, तो ये क्या होगी, प्रॉपर नाउन होगी। ठीक है, ऐसी प्लेसेस की बात कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि आई लिव इन सिटी, तो सिटी क्या होगी, कॉमन नाउन होगी, क्योंकि सिटी तो बहुत सारी होती हैं। लेकिन जब मैं कहूँगा आई लिव इन ऋषिकेश, तो ऋषिकेश इज ए प्रॉपर नाउन, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली उस प्लेस के बारे में बता रहा हूँ जहाँ मैं रहता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं कॉमन नाउन की तरफ। तो कॉमन नाउन आर वर्ड दैट द डिनोट पर्सन और थिंग द सेम काइंड ऑफ क्लास। आई होप कि आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अभी कुछ डिफरेंस समझ आ गया होगा। क्योंकि कॉमन नाउन क्या होती है, वो डिनोट करती है सेम थिंग ऑफ काइंड को, मतलब सेम थिंग्स ऑफ द काइंड को वो हमें बताती है कि ये कॉमन नाउन है या क्लास होती है। जैसे हमने बोला आई लिव इन ऋषिकेश, तो ऋषिकेश क्या था, प्रॉपर नाउन था। यदि मैं कहूँ कि आई लिव इन सिटी, मैं शहर में रहता हूँ, आई लिव इन विलेज, मैं गांव में रहता हूँ, आई लिव इन टाउन, मैं टाउन में रहता हूँ, तो ये क्या होंगी, आपके पास कॉमन नाउन होंगी। लेकिन जब मैं टाउन का नाम, मैं सिटी का नाम, मैं विलेज का नाम बताऊंगा तो वो एक पर्टिकुलर प्लेस हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे कॉमन नाउन के एग्जांपल से हम समझते हैं, हिस्ट्री इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब देखिए हिस्ट्री एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो प्रॉपर नाउन हो गया। सब्जेक्ट क्या होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट क्या होगा, एक कॉमन नाउन हो गया। इसी तरीके से इट इज़ टोट बाय मिसिस कृपलानी हु इज़ एन एक्सेलेंट टीचर। अब देखो जो कृपलानी है वो प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि पर्टिकुलर नेम की बात कर रहा है। लेकिन टीचर, यहाँ पर अगर हम टीचर की बात करते हैं तो टीचर क्या होगी, कॉमन होगी, टीचर तो सब है, लेकिन कौन है, कृपलानी है, एक्सलेंट टीचर। तो यहाँ पर कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में जो डिफरेंस है आपको साफ तरीके से समझ आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन जो होती है वो पर्टिकुलर प्लेसेस और पर्सन को डिनोट करती है, और जो कॉमन नाउन होती है वो सेम काइंड और क्लास को क्या करती है, डिनोट करती है। ठीक है, अब देखो ये जितनी भी एक्सरसाइज होंगी बच्चों इस चैप्टर्स में आपकी, क्योंकि पेज वाइज दी गई है, तो आप इनको सबसे लास्ट में आखिर में करेंगे, जब आप
इनकी डेफिनेशन लिख देंगे नाउन की, फिर काइंड्स ऑफ नाउन लिख देंगे, उसका डेफिनेशन लिख देंगे, उसके दो एग्जाम्पल लिख देंगे। जैसे प्रॉपर नाउन है तो इसके दो डेफिनेशन लिखेंगे पहले, फिर प्रॉपर नाउन के दो एग्जाम्पल लिखेंगे, तब कॉमन नाउन लिखोगे, कॉमन नाउन की डेफिनेशन लिखोगे, फिर दो एग्जाम्पल लिखोगे। तो जब आप इस तरीके से सारी डाउन्स लिख लेंगे देन उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज करेंगे पूरी। ओके, अब देखिए जो कॉमन नाउन होती है, कॉमन नाउन्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जो कॉमन नाउन होती हैं उनको टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है, एक तो काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन आपको नाम से पता लग रहा है कि जो चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, और जो नंबर में होती होंगी उसे हम काउंटेबल कहेंगे। और जो अनकाउंटेबल नाउन होती है जिन्हें हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, और वो नंबर में भी नहीं होती, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। चलिए डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। काउंटेबल नाउन आर वर्ड्स दैट नेम थिंग्स दैट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, इन अदर वर्ड्स दिस कैन बी नंबर। देखिए जो काउंटेबल नाउन होती है, ठीक है, इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल हो सकती है। अब आपको ही पता भाई काउंटेबल नाउन जब हम काउंट करेंगे तो या तो प्लूरल फॉर्म में होगी या सिंगुलर फॉर्म में होगी। अनकाउंटेबल क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन आर वर्ड्स दैट नेम थिंग दैट कैन नॉट बी थॉट ऑफ एज अ सिंगुलर और प्लूरल, इन अदर वर्ड दे कैन नॉट बी नंबर। अनकाउंटेबल क्या होती है, सॉरी, अनकाउंटेबल क्या होता है, वो सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में नहीं होती और ना ही हमें इसको कुछ पता लग पाता है कि ये सिंगुलर या प्लूरल है। और इट कैन नॉट बी नंबर, और ये नंबर भी नहीं होते अनकाउंटेबल है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देयर इज मड ऑल ओवर योर ट्राउज़र। सेकेंड है इज देयर एनी मिल्क लेफ्ट इन द कार्टून। अब देखो यहाँ पर मड एंड मिल्क दो आपकी अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए मड को आप काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो डस्ट है, ठीक है, और मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते। समझ में आएगी बात ना आपको? तो ये अनकाउंटेबल नाउन होगी, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन जो होती हैं वो क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन होती हैं, जैसे फ्यू हो गया, ठीक है, लीटर्स हो गया, ठीक है, इनको क्या कर सकते हैं, मीज़र में होता है, ठीक है, इनको हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। समझ में आ गया ना? जैसे फ्यू थोड़ा सा दे दीजिए, टू मच बहुत ज़्यादा हो गया, है ना, तो इस तरीके से ये क्या हो गई आपके पास, ये अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। अब चलते हैं हम थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि हमारे पास क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है। देखिए कॉन्क्रीट नाउन रिप्रेजेंट थिंग दैट आर टेनेजिबल एंड कैन बी टच्ड एंड सीन। कंक्रीट जो नाउन है उसे हम टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एट द विलेज वी लर्न हाउ टू मेक ब्रिक्स। ब्रिक्स को हम सीन कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। कुड यू प्लीज़ पास मी दी साल्ट। अब यहाँ पर जो सॉल्ट है वो क्या हो सकती है, पास हो सकती है, तो हम इसे टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, इसलिए क्या होगी, वो कॉन्क्रीट नाउन हो गई। फोर्थ पॉइंट पर आता है बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट कैन नॉट बी सीन और टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम टच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यू आर ए ऑनेस्टी बॉय, अब आप कितने ईमानदार हो, ये तो हम इसको नाप तोल भी नहीं कर सकते, ना ही हम आपको टच करके बता सकते हैं आप कितने ईमानदार हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिप्रेजेंट थिंग्स दैट आर इंटेंजिबल एंड कैन नॉट बी सीन और टच्ड। ना ही तो हम इसको टच कर सकते हैं, ना ही क्या हो सकते हैं, सीन कर सकते हैं, ठीक है। टेनिजिबल वो कंक्रीट में क्या होती है, जो वास्तविक होती है जिन्हें हम देख सकते हैं, इंटेनिजिबल होती हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं, जो क्या होती है, अवास्तविक होती है या अमूर्त होती है जिसे हम नहीं देख सकते। दीज नाउन्स कुड बी सेम ऑफ क्वालिटी, ऑनेस्टी हो सकती है, इंटेलिजेंसी हो सकती है, स्टेट में सीकनेस, पावर्टी, कंसेप्ट में हाई, फ्लाइट एंड लव, ठीक है। तो ये क्या हो सकती है आपके पास, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकती है। एग्जाम्पल से समझेंगे, लेजीनेस इज़ वन ऑफ द रोस्ट वाइसेस। अब देखो लेजीनेस और वाइसेस क्या होगी आपके पास, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी क्योंकि आप इसको काउंट भी नहीं कर सकते, टच भी नहीं कर सकते। देयर इज़ नो स्केपिंग ऑफ डिफ़िकल्ट इन लाइफ, ठीक है, डिफ़िकल्टी एंड लाइफ। देखिए डिफ़िकल्ट कितनी प्रॉब्लम है, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते उसको, टच नहीं कर सकते उसको। समझ में आ गया? देख नहीं सकते कितने दुखी हैं, ठीक है। तो ये सी लाइफ है, तो लाइफ को हम देख नहीं सकते, ठीक है, ना ही हम उसको टच कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, इसलिए वो क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। फिफ्थ नंबर पर आती है आपके पास कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्टिव नाउन से जैसे हमें नाम से ही पता लग रहा है, कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू सेवरल मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप और क्लास टुगेदर एज अ कलेक्टिवली। देखिए कलेक्टिव नाउन दोज आर द थिंग्स रिलेटेड टू कलेक्ट, रिलेटेड अ ग्रुप, रिलेटेड अ क्लास। कलेक्टिव नाउन क्या होगी,
वो होगी जो एक ग्रुप होता है किसी का या कोई क्लास होती है, ठीक है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी कुड रेफर टू अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, ठीक है। अब आर्मी कुड रेफर्स टू ग्रुप ऑफ सोल्जर, मतलब आर्मी क्या होती है, आर्मी एक सोल्जर्स का ग्रुप है, समझ में आ गया ना। तो आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन हो गया क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सोल्जर होते हैं। अ बंच कुड रेफर टू सेट ऑफ की, देखो जो कीज़ होती है, कीज़ का जो गुच्छा होता है जिसमें बहुत सारी चाबियाँ लगी होती हैं, तो वो क्या होती है, बंच होती है। तो उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। याद रखिएगा कलेक्टिव नाउन क्या होती है, कलेक्टिव नाउन इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग टेकन एज अ होल, ठीक है। मतलब कलेक्टिव नाउन क्या होती है, वो एक कलेक्शन होता है सिमिलर थिंग्स का, ठीक है। जैसे अ क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है, जैसे कह सकते हैं अ मॉब ऑफ पीपल, जैसे हम कह सकते हैं अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, जैसे हम कह सकते हैं अ क्रू ऑफ सैलड्स, ठीक है। इस तरीके से क्या होगी, ये कलेक्टिव नाउन होगी। अब उसके बाद क्या आता है आपके पास, मटीरियल नाउन्स होता है। देखिए मटीरियल नाउन्स होती हैं जनरली रेफर्स टू मटीरियल्स और सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स। ये क्या हो सकती हैं, ये चीज़ों को यूज किया जा सकता है और यूज की जाती हैं और ये मटेरियल थिंग्स होती हैं, ठीक है। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, दीज आर द मटेरियल नाउन्स। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, माइक्रोचिप्स यूज्ड इन अ कंप्यूटर आर मेड ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिलिकॉन है, जो माइक्रोचिप्स है, वो किससे बनी है, सिलिकॉन से बनी हुई है। द पियानो कीज वर अर्लियर मेड ऑफ आयरी बट आर नाउ मेड ऑफ बेसवुड। पहले आयुर की बनी थी, अब किसकी है, बेसवुड की बनी हुई है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, ये हो गई आपके पास बेसवुड, आपकी क्या हो गए, मटीरियल नाउन होगी क्योंकि ये मटीरियल से बनी होती है। बस ये याद रखना आप लोग कि जो चीज़ें होती हैं, थिंग्स होती हैं, ठीक है, मेकिंग किससे बनी होती हैं, सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स, जो किसी चीज़ से बनी होती है उसको मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। ये फिर से एक एग्जाम हुआ गया आपकी एक्सरसाइज, ये मैंने बता दिया था आपको कि जितनी भी एक्सरसाइज हैं सब आपको लास्ट में करनी है, सब नाउन्स लिखने के, उनके दो दो एग्जाम्पल लिखने के बाद। अब देखो इसमें क्या है, एक चीज़ और आएगी, कंपाउंड नाउन। देखो मटेरियल नाउन तक तो आप कहीं भी पढ़ लेंगे, लेकिन कंपाउंड नाउन क्या होता है, देखो कंपाउंड नाउन आर मल्टी वर्ड नाउन एंड दे आर ऑफन फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ हाइफन्स। कंपाउंड नाउन क्या होती हैं, वो मल्टी वर्ड नाउन होती हैं और वो क्या करती हैं, एक दूसरे की हेल्प करती हैं। जैसे एग्जांपल में, शी हैज़ टू चिल्ड्रन वन ऑफ whom इज़ हर स्टेप डॉटर। देखो शी हैज़ टू चिल्ड्रन, उसके पास दो बच्ची थे, ठीक है। वन ऑफ, जो उनमें से एक था वो उसकी कैसी बेटी थी, स्टेप डॉटर थी। स्टेप डॉटर क्या होगी, कंपाउंड नाउन होगी। माई ग्रेट ग्रैंड मदर इज़ मोर देन 100 years ओल्ड, ये कंपाउंड नाउन है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो कंपाउंड सेंटेंस भी होते हैं, जैसे एक सेंटेंस में डबल दो सेंटेंस जब मिलते हैं उनको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ऐसे ही क्या है, ये कंपाउंड नाउन है। फिर उसके बाद प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन। देखिए प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन में क्या होता है, बाय एडिटिंग एन एस, ठीक है। कई बार हम एस लगा देते हैं लास्ट में, जैसे स्टेप सन्स, वाइस चांसलर, मैनर्स, राउंड अप्स, ब्रैकेंस, फॉरगेट मीनट्स, एट्सेट्रा। ऐसे ही एडिटिंग एंड सो द हेड नाउन, सन्स इन लॉ, कमांडर्स इन चीफ, बॉयज़ इन चार्ज, ये कंपाउंड नाउन होती हैं। मतलब ये कंपाउंड क्या होती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, कंपाउंड जोड़ के बताती हैं हमें, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो नाउन्स होती हैं, कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं, पर वो हमें कैसी दिखाती हैं, प्लूरल होती हैं। जैसे फर्नीचर है, अब देखो फर्नीचर में आपके पास चेयर, टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हम उसे हमेशा एज अ सिंगुलर यूज करते हैं। फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, मिल्क हो गया, ज्वेलरी। देखो ज्वेलरी में कई बार क्या होता है बच्चों, कन्फ्यूजन हो जाता है, कई बार हम ज्वेलरीज कर देते हैं जब प्लूरल फॉर्म आता है। याद रखिएगा ज्वेलरी हमेशा प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म एक ही में यूज़ होती है, ठीक है। तो ये क्या थी आपके पास, ये नाउन से, इनको पढ़ लेना आप, क्योंकि ये क्या होती हैं, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होती हैं, पर ये इंडिकेट किस चीज़ को करती हैं, प्लूरल फॉर्म को। नाउन ऑलवेज प्लूरल। अब देखो जिस तरीके से ऊपर क्या थी, कुछ नाउन्स क्या होती हैं, प्लूरल फॉर्म में होती हैं लेकिन हम सिंगुलर यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ नाउन हमेशा क्या होती हैं, प्लूरल फॉर्म में होती हैं लेकिन हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे जींस, सीसर्स, गुड्स, ठीक है,
और स्पेक्टल्स, क्लोथ्स एट्सेट्रा, ये क्या होती है नाउन हमारे पास, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होती है। कुछ नाउन होती हैं नाउन हैविंग द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन क्या होती हैं सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल सेम में होती हैं, जैसे डियर, हेयर, बिजनेस, फिश। डियर को आप सिंगुलर फॉर्म हो या प्लूरल सेम लिखेंगे, हेयर माने भी सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। उसके बाद आपके पास नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन यूज़। देखिएगा कुछ नाउन क्या होती हैं सिंगुलर होती हैं, ठीक है, पर वो कैसे यूज़ की जाती है हमेशा प्लूरल फॉर्म में, जैसे पुलिस होती है, कैटल है, ठीक है, पीपल है, क्लैरिजी है। ये क्या होती हैं आपकी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती हैं, ठीक है, सॉरी सिंगुलर होती हैं ये, लेकिन हमेशा कैसे यूज़ करते हैं इसको, प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। ऐसे ही नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज़। कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल होती हैं लेकिन हम उसे हमेशा एज अ सिंगुलर यूज़ करते हैं, जैसे न्यूज़, बिलार्ड्स, फिजिक्स, मिसाइल्स, एरोबिक्स, मैथमेटिक्स। ये क्या होती है हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है लेकिन हम ऐसा किसको करते हैं एज अ सिंगुलर यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, नाउन की डेफिनेशन वगैरह और इसके पार्ट्स वगैरह। तो अब आप क्या करेंगे, नाउन की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, दो दो एग्जाम्पल लिखने के बाद ए एक्सरसाइज, बी एक्सरसाइज और बाद में क्या है सी एक्सरसाइज, ये तीनों की तीनों एक्सरसाइज करके मुझे अपना होमवर्क चेक करा देंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आता है, तो मुझसे मेरे मोबाइल नंबर पर रहकर ही समझ सकता है, मुझसे पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।